हेलो एवरीवन। मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। आज का जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर और आज हम लेके चलेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अगर आपने मेरी लॉजिक गेट्स वाली जो है क्लास अटेंड की है उसके अंदर आपको ये सब पता चल गया होगा कि एंड और नॉट गेट क्या काम करते हैं। तो उन्हीं गेट का काम करने के लिए पाइथन में हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ें कर सकते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर हुए वो हुए हमारे पास तीन तरह के, एंड और नॉट। इसका मैं आपको पहले लॉजिक गेट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लॉजिक गेट है वो बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर काम करेंगे। एंड अगर कोई भी आउटपुट ट्रू देता है तो उसके लिए उसके बोथ ऑपरेंड का ट्रू होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से और गेट के बारे में मैंने बताया था, अगर और गेट में कोई भी एक इनपुट अगर ट्रू होती है तो उसका रिजल्ट है जो ट्रू हो जाता है। और नॉट क्या होता है, हमारा इन्वर्टर होता है जिसका काम होता है जो भी इनपुट स्टेटमेंट दी गई है उसको रिवर्स कर देना, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू कर देना। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे इनके साथ काम करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपना जो है पाइथन रन करना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या कंडीशन काम होती है, एंड की, और की और ट्रू की। तो इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सिंपल सा आपको कोई तरीका बता देता हूँ। ये क्या होता है, बाइनरी वेरिएबल पे काम करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट, जैसे मैं दे देता हूँ नॉट ट्रू, तो यहाँ पे अगर मैंने क्या दे दी है, एक स्टेटमेंट दे दी है ट्रू। ट्रू जो है वो नॉट के लिए ऑपरेंड का काम करेगा और नॉट क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अगर इसी के लिए दूसरा केस लेते हैं, अगर मैं ट्रू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे फॉल्स लिख देता तो क्या आउटपुट आती, तो ये आउटपुट ट्रू आ जाती। तो इस तरीके से हम नॉट के साथ काम कर सकते हैं। और यहाँ पे बस हम सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं कर सकते, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 1 इज़ लेस देन 3, तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करता और मैं ये कहता 3 इज़ लेस देन 1, तो ये क्या कंडीशन होती है, ये गलत होती, तो उस केस में आंसर क्या था, ट्रू आता। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी तरह का जो ऑपरेंड मैंने इस लॉजिकल ऑपरेटर को देना है उसमें कुछ भी आ सकता है। या तो डायरेक्ट मैं कोई भी ट्रू या फॉल्स, यानी कि या तो डायरेक्ट बुलियन वैल्यू दे दूं या कोई स्टेटमेंट दे दूं, या इसको अगर मैं दूसरे तरीके से एग्जीक्यूट करूं, मान लो x इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3 डिक्लेयर कर देते हैं और सेम स्टेटमेंट मैं दे देता हूं और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूं, मैं ये कहता हूं y इज लेस देन x, तो उस केस में भी ये क्या करेगा, ये कंडीशन जो है, जो फॉल्स की कंडीशन को रिवर्स करके दे देगा और इसने क्या दे दिया, हमें ट्रू आंसर दे दिया। तो इसी के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड और नॉट के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, फिर ऊपर जाके काम करते हैं। तो एंड कैसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे ही बेसिक स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं आपको। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, उसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, ट्रू एंड ट्रू। तो यहाँ पे जब हमें पता है एंड के लिए अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तो आउटपुट क्या देगा, हमेशा ट्रू देगा। और इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, इसी में एक चीज़ को अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पे इसने हमें क्या कह दिया, इसने हमें फॉल्स कह दिया। और अगर सेम में अगर मैं इसको और ऑपरेटर से रिप्लेस कर देता, तो यहाँ पे जैसे मैं एंड के प्लेस पे अगर और लिख देता हूँ तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। और का हमें पता है कि और जब भी आउटपुट देता है वो फॉल्स तभी देता है जब उसके दोनों ऑपरेंड जो है वो फॉल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगी,
फॉल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे यूज़ करेंगे तो ये जो ट्रू और फॉल्स हैं ये एक एक्सप्रेशन से जो है रिप्लेस हो जाएंगे। इससे पिछली क्लास में जब मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाए थे तो उसमें ये बताया था कि इसकी आउटपुट जो है हमेशा बुलियन के ऊपर काम करती है, और वो क्या हो सकती है, ट्रू या फॉल्स हो सकती है। जैसे यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी आउटपुट दे देता हूँ, जैसे 3 इज़ लेस देन 1, तो ये क्या होगी, ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी, तो यहाँ पे किसी भी एक चीज़ का आंसर आ जाएगा। और जैसे ही इससे पिछले हमने x और y वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, अगर मैं यहाँ कह देता हूँ x इज़ लेस देन y, तो उस केस में भी ये क्या है, क्योंकि ये जो हमने x और y डिक्लेयर किए थे, x की वैल्यू 1 दी थी और y की वैल्यू 3 दी थी, तो ये क्या हो गया, ट्रू केस हो गया। अगर इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे एंड से रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एंड से रिप्लेस कर देता हूँ इसको, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये ट्रू आएगा। अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे भी बुलियन की जगह पर डायरेक्ट जो है, जैसे y इज़ ग्रेटर देन x एंड x इज़ लेस देन y, ये तो क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या आंसर दे देगा, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखा हमने, यहाँ पे इसको 3 कर दिया, तो यहाँ अगर मैं इसको x लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगी, दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, और उसके हिसाब से ट्रू जो है आंसर दे देगा। तो हमें ये पता है कि एंड और नोट के पास हमारे पास ऑपरेंड लगेंगे। नोट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि 1 ऑपरेंड के साथ काम करता है, और एंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 ऑपरेंड जो है उसको देने पड़ते हैं। ये ऑपरेंड किस में हो सकते हैं, ये ऑपरेंड हो सकते हैं हमारी कोई भी बुलियन, या तो डायरेक्ट बुलियन वेरिएबल हो, या बुलियन वैल्यू हो, या इसके अंदर जो स्टेटमेंट दे दी है उसका आंसर बुलियन के अंदर आता हो, तो एंड और नॉट के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, और इस तरीके से हम इनका काम कर सकते हैं। अभी ये बेसिक है, आगे जब हम इफ़ की कंडीशन के साथ काम करेंगे या फॉर लूप की कंडीशन के साथ काम करेंगे तो इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक आपको जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि जैसे ही नई वीडियो अपडेट होती है, जैसे ही नया लेक्चर अपडेट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।